इसी को व्हाट अबाउटरी कहते हैं कि मैं आपसे व्हाट अबाउटरी नहीं है, मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धि जी क्या हुआ जब आप जेल में थे? आज उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार के कई मंत्री चुनाव हार गए, जिनमें सबसे बड़ा नाम है श्रीमती स्मृति ईरानी जी का। लेकिन समय कितना बलवान होता है, समय का चक्र किसी के लिए रुकता नहीं। और इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि आज जो काम स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के साथ किया था, आज वही स्मृति ईरानी के साथ होगी। ये चुनाव के माहौल में आपाधापी में कुछ आपको ये आनंद खुशी की पल मिलती है, जरा आनंद लीजिए ना। लेकिन मैं आपको यहाँ ये कहना चाहूंगा कि अगर आप पर्सनल कटाक्ष करते हैं तो अपने लिए भी तैयार रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्मृति ईरानी का अमेठी से बुरी तरह हार जाना और मंत्रिमंडल से बाहर हो जाने पर सबसे ज्यादा अगर किसी को खुशी है तो वो है सुधीर चौधरी को। क्यों? आप ये वीडियो देखिए, समझ जाएंगे। जब टमाटर 250-300 रुपए हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े दिन कम कर दिया जाए? आप ट्रिविलाइज करना चाहें और इसको थोड़ा नहीं, मैं ट्रिविलाइज नहीं कर रहा, बट ये ट्रिविलाइजेशन इसी को व्हाट अबाउटरी कहते हैं कि मैं आपसे पूछूं, फिर आप कहेंगे कि अच्छा पहले ऐसा नहीं है। मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धि जी क्या हुआ जब आप जेल में थे? और मैं जेन्युइनली माफी चाहूंगी इसलिए क्योंकि मैंने आप पर पर्सनल कटाक्ष किया। लेकिन मैं आपको यहाँ ये कहना चाहूंगा कि अगर आप पर्सनल कटाक्ष करते हैं तो अपने लिए भी तैयार रहिए। हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। आज उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार के कई मंत्री चुनाव हार गए, जिनमें सबसे बड़ा नाम है श्रीमती स्मृति ईरानी जी का। समय के अनुसार फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लचीलापन चाहिए। स्मृति ईरानी जी ने अपना पहला चुनाव वर्ष 2019 में यहां से जीता था। एक ही बार उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता है, जो पिछली बार जीता था उससे पहले वो राज्यसभा में थी। और 2019 में उन्होंने जीता था जब वो अमेठी में राहुल गांधी को हराकर एक जायंट किलर के तौर पर देश के सामने आई। लेकिन समय कितना बलवान होता है, समय का चक्र किसी के लिए रुकता नहीं। और इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि आज जो काम स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के साथ किया था, आज वही स्मृति ईरानी के साथ हो। हाँ जी, तो सुधीर चौधरी ने अहंकारी और घमंडी नेता स्मृति ईरानी से बदला ले लिया। और न सिर्फ बदला लिया बल्कि इसके सारा काला चिट्ठा खोल कर रख दिया कि एक ही बार लोकसभा चुनाव जीती। लेकिन समय कितना बलवान होता है। जो काम स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के साथ किया था वही स्मृति ईरानी के साथ हो गया। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने जो गड्ढा राहुल गांधी के लिए खोदा था उसी गड्ढे में खुद गिर गई और ऐसी गिरी कि निकलना बड़ा मुश्किल सा हो गया है। खैर, इसका घमंड चूर चूर तो होना ही था, जो कि हुआ भी। और ये एक लेसन भी है ऐसे घमंडी और अहंकारी नेताओं के लिए जो सत्ता के नशे में चूर इसी तरह की बातें करते हैं। और आज कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को 1,67,000 वोटों से हरा दिया। आनंद लीजिए। और वो भी राहुल गांधी से अगर हारती तब भी कोई बात थी, लेकिन कांग्रेस के एक कार्यकर्ता जो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में स्मृति ईरानी जैसी बड़ी नेता को उन्होंने हरा दिया। इसी को समय का चक्र कहते हैं। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है और समय बदलते देर नहीं होती। ये चुनाव के माहौल में आपाधापी में कुछ आपको ये आनंद खुशी की पल मिलती है, जरा आनंद लीजिए ना। लेकिन मैं आपको यहाँ ये कहना चाहूंगा कि अगर आप पर्सनल कटाक्ष करते हैं तो अपने लिए भी तैयार रहिए। तो जी, कांग्रेस के एक मामूली से कार्यकर्ता जिसने पहली बार चुनाव लड़ा और स्मृति ईरानी को अमेठी से बुरी तरह हरा दिया, ये कहिए तो अमेठी से बाहर कर दिया, तो सुधीर चौधरी खूब मजे लेने लगे और इसका विश्लेषण अपने ब्लैक एंड व्हाइट अंदाज में करते हुए दिखे। समय का चक्र का भी जिक्र करते हुए दिखे। ये उसी समय की बात कर रहे हैं जब स्मृति ईरानी ने इसे इसके सामने ही तिहाड़ याद दिलाई थी। और समय का चक्र ऐसा घुमा कि स्मृति ईरानी ने न सिर्फ अमेठी से बल्कि मंत्रिमंडल से भी बाहर हो गई। इसे ही कहते हैं समय का चक्र। और इसी समय का चक्र का जिक्र सुधीर चौधरी अपने ब्लैक एंड व्हाइट शो में करते हुए दिख रहे हैं। मतलब बहुत ही बेहतरीन अंदाज में स्मृति ईरानी से बदला लेते हुए दिख रहे हैं। अब आगे देखिए आज तक का एक रिपोर्ट कि कैसे स्मृति ईरानी अमेठी में विकास के वायदे कर कुछ खास काम करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ लंबी लंबी फेंकती हुई दिखी और कांग्रेस के द्वारा किए गए काम के लकीर को भी पार नहीं कर पाई, इसीलिए बुरी तरह हार गई। तो स्मृति ईरानी ने 5 साल में ये काम किया, 15 साल राहुल जी और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? चुनाव से पहले अमेठी से विकास का वादा कर स्मृति ईरानी कोई ऐसा काम नहीं कर पाई जिससे लोगों को रोजगार मिले, शिक्षा के अवसर मिले, उनका जीवन स्तर बेहतर हो। वो कहते हैं उन्होंने यहाँ बनाया, राजीव गांधी उड्डयन केंद्र बनवाया, लोकोमोटिव फैक्ट्री बनाई,
लोकोमोटिव फैक्ट्री नहीं बनी है। आप उनके झूठ को आज पब्लिक से पर्दाफाश होते देख रहे हैं। रेल डिब्बा फैक्ट्री। स्मृति ईरानी की हार की सबसे बड़ी वजह ये रही कि 5 साल तक सांसद रहते हुए गांधी परिवार के द्वारा अमेठी क्षेत्र में कराए गए विकास कार्य की जो लकीर थी वो स्मृति ईरानी पार नहीं कर सकी। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।